नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। देखिए, एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर अब बहस चल निकली है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हिंदू राष्ट्र की मांग के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्वामी जी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें तो राम राज्य की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोगों का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से मोह भंग हो रहा है और इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग अब उठ खड़ी हुई है, लेकिन इससे हिंदुओं में गोलबंदी होगी और इसी को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रावत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम सीधे सवाल करेंगे कि एक तरफ जहां पर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आवाज उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब राम राज्य की लेकर सवाल सामने आ रहे हैं। ये बात कही जा रही है कि राम राज्य देश में होना चाहिए। बात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं। सनातनी हिंदू शेरों का साथ देना चाहिए। और देखो, अगर हम लड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है। हिंदू राष्ट्र पर नया संग्राम। हिंदू राष्ट्र बनाम राम राज्य। कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। हिंदू राष्ट्र की मांग और हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में बाबा बागेश्वर के मंच से इन दिनों हिंदू राष्ट्र के अलावा एक नई आवाज उठ रही है और ये आवाज है मथुरा को लेकर। अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ गए। एक जीवन बीत गया, सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करना है। बाबा बागेश्वर अब तक हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहे, लेकिन अब उनके मन से मथुरा को लेकर जो नई आवाज उठ रही है, उस पर नया विवाद शुरू हो गया। इस विवाद की पूरी कहानी समझने से पहले बाबा के हिंदू राष्ट्र पर छिड़े नए संग्राम को देख लीजिए। बाबा के हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम राज की चर्चा छेड़ दी है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से देश का कल्याण होगा, जबकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश में एकता राम राज से आएगी। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते रहे हैं, जबकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश में ऐसा राम राज होना चाहिए जिसमें हर किसी के लिए समान जगह हो। हालांकि शंकराचार्य ने बाबा बागेश्वर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों का साफ साफ इशारा बागेश्वर बाबा की ओर ही था। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य की विशेषता ये है कि वहाँ कोई अपना कोई पराया नहीं होता है। हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है। हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी। जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूं, उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं। शंकराचार्य का बयान ऐसे वक्त में आया है जब बाबा बागेश्वर देश भर के राज्यों में घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र की अलग जगा रहे हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं से हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर फिलहाल गुजरात में हैं। गुजरात में बाबा बागेश्वर का लगातार 2 हफ्ते का कार्यक्रम है।
2 हफ्ते में बाबा बागेश्वर, अहमदाबाद और सूरत के अलावा वडोदरा और राजकोट में भी रामकथा का पाठ करेंगे। वैसे गुजरात में अपने कार्यक्रम के पहले दिन ही बाबा बागेश्वर ने अहमदाबाद में हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर दिखा दिया। हिंदू राष्ट्र बनवाएगा। हमने मुस्कुरा करके कहा हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है। हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। हिंदू और हिंदू राष्ट्र करने वाले बाबा बागेश्वर के मंच पर हर धर्म, हर जाति के लोगों का स्वागत होता रहा है। पिछले दिनों बाबा के मंच पर बांग्लादेश से आई एक महिला की भी चर्चा हो रही है, जिसने बागेश्वर महाराज के मंच पर ही हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जता दी। हम आपको बता दें, ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है, ये अपना नाम बांग्लादेश से आई है और हमारी बहन है, और ये सहजवश ही सनातन धर्म की भाव को देखकर और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं? यूट्यूब देख रहे हैं। जरा माइक तेज करना। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो नहीं। फिलहाल बाबा बागेश्वर का मंच गुजरात में सजा है, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा बागेश्वर गुजरात के मंच से भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। तो रामराज वर्सेस हिंदू राष्ट्र। देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का यह कहना है कि देश में लोकतंत्र है, सरकार यहाँ वोट के जरिए बनती है, ऐसे में हिंदू राष्ट्र के बजाय रामराज की बात करनी चाहिए। हिंदू जो व्यवस्था है वो राज्य व्यवस्था है। हिंदुओं में वेद मंत्र पढ़ करके तीर्थ के जल से अभिषेक किया जाता है। अभिषिक्त राजा ही प्रजा का पालन करता है और राजधर्म उसी के लिए बताया गया है। तो हिंदू राष्ट्र करने का मतलब चुनाव वैसे ही होता रहेगा और राजनीतिक दल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा। इसीलिए हमारा कहना है कि अगर व्यवस्था वर्तमान सही नहीं लग रही है लोगों को, नई व्यवस्था लोग चाह रहे हैं, तो फिर राम राज्य के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो अभी तक हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी, लेकिन अब रामराज की भी बात होने लगी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। स्वामी चक्रपाणी जो कि धर्मगुरु है, इसके साथ ही HS रावत जी हमारे साथ मौजूद है, धर्म प्रचारक। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले चक्रपाणी महाराज जी, सवाल यही है कि अभी तक तो पूरी तरीके से आवाज यही बुलंद थी कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन अब रामराज की बात हो रही है कि रामराज होगा तभी एकता आएगी। क्या प्रतिक्रिया? देखिए शालिनी, जैसा नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र अलग नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक शरीर है तो राम राज्य उसकी आत्मा होगी। भगवान राम के आदर्श बिल्कुल है। और राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य वो जो भगवान श्री राम ने जो राज्य किया और उसमें जो उदाहरण पेश किए, जो सुख और समृद्धि थी, वही राम राज्य था। दूसरी बात, हिंदू किसे कहते हैं? असिंधो सिंध प्रयत्ता यत भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू च, यानी जो इस भारत को पितृभू पुण्यभू माने वो हिंदू है। यानी सिर्फ सनातनी को हिंदू नहीं कर सकते, वो सनातनी हिंदू है, सिख हिंदू है, जैन हिंदू है, बौद्ध हिंदू है, आर्य समाजी हिंदू है। यानी कि बौद्ध जैन की अपनी परंपरा है, लेकिन नाती बाकी पितृभू पुण्यभू, क्योंकि बौद्ध महात्मा बुद्ध भारत में हुए, उनका पुण्य भूमि भी यही है बौद्धिस्टों का। और इसी तरह सनातनियों के भगवान राम और कृष्ण इसी पृथ्वी पे जन्म लिए, तो पितृभू पुण्यभू हमारी ये है। लेकिन इस्लाम ईसाइयत का नहीं है पितृभू पुण्यभू। उसकी पितृभू तो हो सकता है, पुण्य भूमि नहीं है उसकी मक्का मदीना है। इसलिए हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट है, हिंदू राष्ट्र बनेगा जैसे 57 मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो इसी तरह से हमारा एक हिंदू राष्ट्र होगा। अब रही बात, देखो कि राम राज्य की जो बात है, उस समय राम राज्य के समय पूरी दुनिया सनातनी हुआ करती थी। कोई वैष्णव उपासक था, कोई शैव उपासक था, क्योंकि रावण भी शिव की उपासना करते थे, कोई वैष्णव का करता था। लेकिन वर्तमान में उस समय इस्लाम और ईसाइयत नहीं था। इस समय तो इस्लाम, ईसाइयत और तमाम विदेशी चीजें ऐसी आई हुई है, ऐसे विचारधारा आया है। नहीं, पर बड़ा सवाल तो इन सबके बीच स्वामी चक्रपाणी जी यही है ना कि मौजूदा स्थिति से फिर दिक्कत क्या हो रही है? HS रावत साहब, हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों?
अभी जैसे देश चल रहा है उसमें क्या परेशानी है? शालिनी जी, गुलामी से पहले भारत हिंदू राष्ट्र था। जब तक इस्लामों का आक्रमण हुआ उससे पहले हिंदू राष्ट्र था। गुलामी से जब हम बाहर आए, देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद भी हिंदू राष्ट्र बना, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बन गया था, ऑटोमेटिकली भारत हिंदू राष्ट्र बन गया था। 1976 के अंदर कांग्रेस ने इसमें धर्मनिरपेक्षता जोड़ करके संविधान के अंदर एक आर्टिकल जोड़ दिया, तो इसको धर्मनिरपेक्ष बना दिया। अब हम लोगों की मांग यह है, जब गुलामी से पहले हम हिंदू राष्ट्र में थे, हिंदू राष्ट्र था, और आजादी के बाद भी हिंदू राष्ट्र था, तो आगे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई हिंदू राष्ट्र है नहीं, और जहां मेजोरिटी में 100 करोड़ हिंदू हैं तो उनको एक हिंदू राष्ट्र मिलना चाहिए। जब 57 कंट्रीज इस्लामिक हो सकते हैं। शंकराचार्य यही कह रहे हैं, जिस धर्मनिरपेक्षता का आपने जिक्र किया है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो वो छवि धूमिल हो जाएगी, क्योंकि देश का मजबूत लोकतंत्र है, सभी धर्मों को लेकर आगे बढ़ता है, तो ऐसे में वो छवि धूमिल हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। शालिनी जी, शंकराचार्य जी की बात प्रैक्टिकल तौर पर सत्य नहीं है। वो बड़ी काल्पनिक बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रामराज की कल्पना करिए, पहले हिंदू राष्ट्र की कल्पना होगी, पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुत्व के नियम चालू होंगे, तो आगे रामराज की कल्पना की जा सकती है। जैसे स्वामी चक्रपाणी जी ने कहा कि एक शरीर एक आत्मा है। अब सीधे सीधे आत्मा को तो कोई दिखा नहीं सकता ना, रामराज की कल्पना नहीं की जा सकती। उनका विरोध करना उचित नहीं है। इस समय अगर कोई मूवमेंट ऐसा चल रहा है कि जहां पर हिंदुओं की एकता की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की एकता की बात हो रही है, तो शंकराचार्य जी का फर्ज ये बनता है कि सभी को मिलकर के आगे उनको झंडा बुलंद करना चाहिए। वो हमारे धर्म ध्वज है। तो मुझे उनकी बात पर मैं यकीन नहीं करता, और ना मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कलयुग है, कलयुग में त्रेता युग की कल्पना करना उचित नहीं है। रावत जी देखिए ना, मसला यहाँ पर ये है कि जो आपकी बातें वो संविधान से मैच नहीं हो रही है ना। चक्रपाणी जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। हिंदू राज्य की, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो राजा प्रजा वाला सिस्टम था ना। राजा होता है, फिर सत्ता का हस्तांतरण जो होता है उसका बेटा ही बन जाता है, फिर राजा। लोकतंत्र में जी रहे हैं ना हम तो। नहीं, आप समझ नहीं पा रही हैं शालिनी जी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, राम राज्य में बल्कि राजतंत्र है, राम राज्य में तो राजतंत्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में राजतंत्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो लोकतंत्र ही रहेगा। वीर सावरकर से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमानों को हटा देंगे, ईसाइयों को खदेड़ देंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, जब हिंदू राष्ट्र की वो मेरी परिकल्पना है कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वर्तमान में जो यहाँ है उसको वही सुविधा और अधिकार होगा जो हिंदुओं को होगा। क्योंकि आज तो वर्तमान में तुष्टीकरण की नीति, आज सभी योजनाएं एक वर्ग की तरफ जा रही है। मैंने एक देश भी आपने ले लिया पाकिस्तान, और दूसरी यहाँ पे हिंदुओं का धार्मिक आजादी नहीं है। हम जो है कुछ करने के लिए परेशान है, धार्मिक स्वतंत्रता हमें नहीं है। तो इसलिए जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, अब आप देखिए, भगवान राम तो सनातनियों को पा सकते हैं, लेकिन कोई जैनी कहे कि जी हम तो महावीर के नाम से राज्य चलाएंगे, कोई कहेगा, सिख कहते जी हम तो खालिस्तानी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसमें सब आएंगे, और एक एक अपने तरीके से, जिसमें सब स्वतंत्र होगा, और जो पितृभू पुण्यभू मानता उसको मिलेगा, और जो बाहर के जो संप्रदाय आए हुए हैं उनको एक अलग से व्यवस्था दी जाएगी, और प्रयास किया जाएगा जब पाकिस्तान मिल गया भाई पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन हिंदू राष्ट्र में यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ का जो मान्यता है वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज की आवश्यकता है देश को हिंदू राष्ट्र बना के सुरक्षित करना। और हमारे परम मित्र रावत जी की कथन बिल्कुल सही है कि वर्तमान समय में पूज्य शंकराचार्य जी को एक साथ होकर ध्वज लेके चलना चाहिए हिंदू राष्ट्र के लिए। ये इस बात करने से कंफ्यूजन होता है, जो विरोधी तत्व है हिंदू राष्ट्र के उनको बल मिलता है। खुद मैं भी पूज्य महाराज जी से बात करूंगा इस विषय में, क्योंकि यह बहुत व्यापक चीज है। हिंदू राष्ट्र देश, लेकिन रावत साहब, कहा यह जा रहा है कि तो ऐसे में हिंदुओं की गोलबंदी हो जाएगी, धर्म पूछा जाएगा और उसी के बाद फायदा नुकसान का फिर पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। ऐसे में तो एकता नहीं आएगी, क्योंकि ये अभी तक तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, लेकिन उसी मंच से अगर ऐसे आवाजें उठेगी तो फिर ऐसे में दो राय बढ़ती हुई नजर आ रही है। रितिका जी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात एक कंट्री है, और उसमें अरब के नियम चल रहे हैं अभी भी, और बहुत सारे 56-57 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वहां पर वो अरब देश से मिलते जुलते हैं, इसलिए अरब सभ्यता है वहां पर। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो जितने भी आसपास के जो हमारे जितने भी राष्ट्र हैं उन सब में भी तो हिंदू सभ्यता है, चाहे नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र अगर ये बनता है, मेजोरिटी में बड़ा देश है,
तो वहां कहीं ना कहीं जो सभ्यताएं, वो आज भी पाकिस्तान के अंदर जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति चलती है, बांग्लादेश में आज भी हिंदू संस्कृति चलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। हाँ। और उसका बेनिफिट ग्लोब, अगर सारे के सारे कहीं इकट्ठे होते हैं, जैसे कि पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई ये तो कहीं ना कहीं उनको इकट्ठा करने की प्लानिंग है, होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, प्लानिंग होनी चाहिए, सब लोग हिंदू इकट्ठे होंगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है, आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं रावत जी, लेकिन इसी के साथ एक सवाल का ये भी जरा आप जवाब दे दीजिए। हिंदू राष्ट्र अगर बन गया, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी हिंदू राष्ट्र बनने से, महंगाई खत्म हो जाएगी, बाकी जितनी दिक्कतें हैं वो सब, आप पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं ना, हर किसी के सामने हश्र है पाकिस्तान का भी सामने। हिंदू राष्ट्र से समस्याओं का अंत कैसे? देखिए, समस्याओं का अंत ऐसे होगा कि एक तो देश की भावना पैदा होती है, दूसरी चीज जो आज साधु संतों को मार दिया जाता है किसी भी स्टेट में, मान लो गैर कोई बीजेपी की सरकार है, वहां पर आपने देखा किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर साधुओं को जबरदस्ती मार दिया, कहीं पर भी मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, कहीं पर भी रामनवमी की यात्रा निकल रही है वहां पर पत्थराव हो जाता है, हनुमान जयंती में पत्थराव हो जाता है। यानी इतना बड़ा हिंदू वर्ग होने के बावजूद भी अगर आप अपनी धर्म की जो भी प्रार्थना है वो ढंग से नहीं कर पाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। जब हिंदू राष्ट्र होगा उसके हिसाब से कानून बनेंगे, सबके अंदर सर्व धर्म संभाव की संभावना आएगी तो कहीं ना कहीं होगा। अब कहीं आपने देखा कानून कायदे बनेंगे वो हिंदुओं को ध्यान में रखकर ही बनेंगे, क्योंकि